जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एक ही वीडियो में टाइप बाय टाइप कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो है क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि एक डीलर अपनी माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर इसका वजन 900 ग्राम ही देता है, तो उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात है। तो यहाँ पर एक दुकानदार है कि 1 ग्राम के स्थान पर जो दे कितना रहा है 900 ग्राम। तो इस पॉइंट पे एक याद रखेंगे आप लोग कि इधर लिखेंगे सीपी और इधर लिखेंगे एसपी। अब ध्यान रखना जितनी वो वस्तु दे रहा है उसका वो क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का ही उपयोग करता है। यानी दुकानदार द्वारा दी गई वस्तु कितनी है 900 ग्राम। यानी दुकानदार का जो खर्चा हुआ वो 900 ग्राम का हुआ और रुपए कितने ले लिया 1 ग्राम का। तो जितनी वस्तु कम देता वो आप क्रय मूल्य में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे क्रय मूल्य में। तो 900 ग्राम ही वस्तु उसने दी है। तो 900 ग्राम वस्तु दी कितने में 1000 ग्राम में से। तो 900 ग्राम ही वस्तु दी कितने में 1000 रुपए में। क्लियर। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर कितने रुपए की लाभ हो रहा है, यानी कितने ग्राम की फायदा हो रही है 100 ग्राम की। तो याद रखना जितनी वस्तु वो कम देता है तो वो आपका सीपी में होगा और एक कितने 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ 100 रुपए का लाभ हुआ कितने में से 900 में से। और परसेंटेज बनाने गुणा कितने करेंगे 100 का, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11 सही 1/9% का लाभ होगा। या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 100/9% का लाभ होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। जब भी वस्तु आपको वहां पर कम देगा तो वो आप क्रय मूल्य पर ऐड करेंगे। चलेगा एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हर टाइप के सवाल जितने भी आप बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन बनते हैं एक ही टाइप के जितने भी हैं इसी प्रकार के सभी प्रश्न यहाँ सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए देखेंगे एक और सवाल है कि एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के स्थान पर 850 ग्राम का उपयोग करता है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। चलिए देखते बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर। तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना उपयोग करता है। तो मान लेते हैं कि हमारा 1000 ग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का ही उपयोग करता है। तो दुकानदार के द्वारा खर्च किया गया कितना ग्राम है 850 ग्राम, लेकिन रुपए आपसे ले लिए 1000 ग्राम की। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इनको काटेंगे 17 बार और 5 से काटेंगे कितना 20 बार। तो 17 रुपए वाली चीज उसने 20 में दी, कितने का लाभ हुआ यहाँ 3 रुपए का लाभ हुआ कितने में से 17 में से। परसेंटेज बना गुणा कितने का 100। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 300/17% का लाभ होगा। क्लियर। तो इस सवाल का आंसर जो आएगा 300/17%। यहाँ 17 का भाग देंगे तो 17 में भाग देंगे 17 एकम 17, यहाँ कितनी बची 13, 130 हो जाएंगी। तो 17 सत्ते कितने होते हैं 119 और 17 अच्छे 136 ज्यादा हो जाएंगे। तो 17 सत्ते 119 लगभग यहाँ पर 17.65% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। तो जितने भी यहाँ पर सवाल बनते हैं बेईमान दुकानदार से तो आपको टाइप बाय टाइप यहाँ पर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की बात करता है। तो 22% हानि की बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाट का उपयोग करता है। तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसे पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। तो इसको देखो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एक तरह लिखेंगे सीपी इधर लिखेंगे एसपी। दुकानदार ने ये कहा है कि अपनी वस्तु को 22% हानि पर बेचने की बात करता है। कितने परसेंट हानि 22%, यानी 100 वाली चीज उसने 22% हानि पर बेची हुई 78 रुपया में। क्लियर। लेकिन जब वो तोलने की बात आता है तो एक 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। यानी अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम की जगह वो 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। 35% हल्के करेंगे तो कितना 650, कितना ग्राम 650। तो 1000 ग्राम की जगह 650 ग्राम का उपयोग करता है। तो 650 ग्राम ही तो वस्तु दी उसने। तो जितना उसका खर्चा है वो खर्चा है 650 ग्राम, लेकिन उसके रुपए कितने ग्राम के लिए 1000 ग्राम। तो हमेशा जितनी वो वस्तु दे रहा है जितने ग्राम दे रहा है तो वो क्रय मूल्य में रखेंगे। और एसपी कितना 1000 ग्राम की जगह उसने 650 ग्राम का उपयोग किया। यहाँ पर आप परसेंटेज से लगा सकते हैं। यहाँ पर अनुपात करेंगे तो जीरो, यहाँ पर तीनों जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। इनको सॉल्व करेंगे तो 65 अनुपात कितना आ जाएगा 78। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 13 पंचे 65 और 13 6 78। तो 5 वाली चीज उसने 6 रुपए में बेच दी। तो 5 वाली चीज जब उसने 6 रुपए में बेची तो लाभ कितने को हुआ, एक का लाभ हुआ कितने में से 5 में से गुणे 100। क्लियर। तो इसका कितना परसेंट लाभ हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 20% का लाभ हो जाएगा।
तो इस सवाल का जो आंसर होगा क्या, 20% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। क्लियर। तो इस सवाल को आप एक और तरीके से 1000 मानकर भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको इसको एक और तरीका लगाना है तो इसको कैसे लगा सकते हैं कि मान लेते हैं कि उसके पास 1000 ग्राम की चीज है और 1000 रुपए में खरीदा, उसने कहा 22% हानि पर बेचा। तो जब उसने 22% हानि पर बेचा होगा तो इसको कितने परसेंट बेचा होगा, कितने रुपए में बेचा होगा, 780 में, क्योंकि 1000 का 22% कितना होता है, 220। 220 रुपया हानि पर बेचा होगा तो 780 में बेचा होगा। लेकिन वह 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। तो 35% हल्के बाटों का जब उपयोग करता है तो 35% कितना होगा इसका, 350, यानी 350 ग्राम कम बाट का उपयोग किया तो 650 ग्राम का ही उपयोग किया। तो 650 रुपए वाली चीज उसने 780 में बेची, तो इसको आप 1000 से भी कर सकते हैं। तो अनुपात करेंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 13 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, सॉरी 13 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 13 पंचे 65 और 13 छः 78। तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 वाली चीज 6 रुपए में बेच दी, कितने के लाभ, एक कितने में से, 100 में से। तो 5 से काटेंगे कितने हुआ, 20% का लाभ हो जाएगा। तो इसको आप दोनों तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चल देखते हैं एक और प्रश्न इसी प्रकार कि एक पसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और एक बाट का प्रयोग करता है जो बाजार भाव से 20% कम है, यानी जो बाट है वो 20% कम है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफी अच्छा सवाल है, तो हम लोग डायरेक्ट इनको लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से लगाइए, बहुत अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हो कि 10% लाभ पर बेचा है, यानी उसने 100 वाली चीज वस्तु 110 रुपया में बेच दिया। लेकिन जब बाट के प्रयोग करने की बात आई तो उसका जो बाट है वो बाजार भाव से 20% कम है, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का उपयोग ना करके वो 20% कम, यानी 1000 का 20% कितना होता है, 200, तो 200 ग्राम कम करके उपयोग करता है, तो यानी 800 ग्राम ही देता है। तो दुकानदार के द्वारा दी गई वस्तु कितनी है, 800 ग्राम, लेकिन रुपए कितने के, 1000 के। तो 800 ग्राम आपके क्रय मूल्य में इंक्लूड होंगे और 1000 के इधर विक्रय मूल्य में। तो इधर सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड लगाएंगे इसमें, तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर जीरो काट सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो 8 अनुपात कितना आया, 11, यानी 8 वाली चीज उसने कितने में दी, 11 रुपए में दी। तो 8 रुपए वाली चीज कितने में दी, 11 रुपए में। तो 8 रुपए वाली चीज 11 में अच्छी, तो लाभ कितने का होगा, 3 का लाभ होगा, कितने में से, 8 में से। परसेंटेज बनाने गुणा कितना, 100। लाभ परसेंट निकालना गुणा 100 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार और ये 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो 25 में 3 गुणा करते कितना होता है, 75। तो 75/2% का लाभ होगा। तो 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सवाल सभी आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पर हैं आपको सीक्वेंस से टाइप बाई टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिएगा एक और देखते हैं प्रश्न। अगले टाइप का प्रश्न इस टाइप से आते हैं कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% हानि पर सामान बेचने की बात करता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय मात्र 20 ग्राम का उपयोग करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान रखना, क्रय मूल्य में आप उस ग्राम को रखेंगे जितनी वो वस्तु दे रहा है, तो मतलब 40 ग्राम देना चाहिए तो दिया कितना, 20 ग्राम। देखो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको कि एक व्यक्ति 4% हानि पर बेचने की बात करता है, यानी 100 वाली चीज वो 4% हानि पर यानी 96 रुपए में बेचने की बात करता है, लेकिन जब तोलने की बात आती है तो 40 ग्राम के स्थान पर मात्र 20 ग्राम का उपयोग करता है, यानी दुकानदार को 40 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया कितना, मात्र 20 ग्राम। तो दुकानदार द्वारा दी गई वस्तु कितनी है, 20। तो दुकानदार का जो खर्चा वो मात्र 20 ग्राम का है, लेकिन उसने कमाई कितने रुपए के ग्राम की, 40 ग्राम की, यानी मान लेते हैं 20 ग्राम ही उसने दिया है, जबकि देना कितना चाहिए था, 40 ग्राम। तो हमेशा जितना दुकानदार दे रहा है वो कहाँ रखेंगे, क्रय मूल्य पर। क्लियर यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 20 ग्राम की वैल्यू 100 है और यहाँ 40 ग्राम की वैल्यू 96, क्योंकि 96 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो हमको रेशियोज लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। क्लियर, 2 से 100 काट देंगे, क्या बार कटेगा, 50 बार। तो यहाँ 50 अनुपात क्या आया, 96, यानी दुकानदार ने 50 वाली चीज 96 रुपए में बेच दी। तो 50 वाली चीज जब उसने 96 रुपए में बेची है तो लाभ कितने का हो गया, 46 का, कितने में से, 50 में से। तो 50 में से 96 रुपए का लाभ हो रहा है, परसेंटेज बना गुणा कितने करेंगे, 100 का। तो 50 में 100 का भाग देंगे, क्या बार जाएगा, 2 बार। तो 50 में 100 का भाग देंगे, 100 में भाग देंगे 50 का, तो क्या बार जाएगा, 2 बार। तो 46 दूनी कितना आएगा, 92। तो यहाँ पर 92% का लाभ होगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ 92% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी आपका सही होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का उपयोग किया था? 20 ग्राम का। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न की ओर देखते हैं कि एक आदमी मूल्य की लागत मूल्य पर 4 हानि पर बेचने की बात करता है, फल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम की बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा भी गया प्रश्न है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हर सवाल के अलग अलग टाइप के जितने भी हैं, तो हर टाइप यहाँ पर एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। चलिए देखें, ध्यान से समझते हैं कि 4% हानि पर बेचने की बात करता है, यानी 100 वाली चीज 4% हानि पर बेचा तो कितने बेचा होगा उसने? 96 रुपए में बेचा होगा। क्लियर? लेकिन 25 ग्राम की चीज 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का ही उपयोग करता है, यानी उसको देना चाहिए 25 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम की चीज 25 ग्राम के भाव से बेच दी। कह सकते हो आप 25 ग्राम जो चीज देना चाहिए तो उसके बदले कितना दिया? 20 ग्राम। तो गलत बाट का प्रयोग करके 20 ग्राम का ही उपयोग करता है। जहां चीज आपको 25 ग्राम मिलनी चाहिए वहां कितना दिया? 20 ग्राम। मतलब रुपए आपसे 25 ग्राम के ले रहा है, लेकिन यहाँ दे कितना रहा है? 20 ग्राम। तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अनुपात से करेंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, 25 5 बार काटेंगे, 5 से 100 काट देंगे 20 बार, और ये 4 से काट देंगे 96 कितनी बार? 24 बार। तो 20 अनुपात कितना आ जाएगा? 24। 20 अनुपात कितना? 24। इनको भी काट सकते हैं, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं 20 वाली चीज 24 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 4 का, कितने में से? 20 में से। परसेंटेज बनाने के गुणा कितने करेंगे यहाँ पर? 100। तो गुणा करेंगे 100 का, तो 20 पंचे होते हैं 100 और 5 चौको कितने? 20। इस सौदे में उसको 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था, काफी अच्छा था। तो यहाँ पर 20% का क्या होगा? लाभ। चलिए अब देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, ये अगले टाइप के प्रश्न होते हैं। ये काफी अच्छा सवाल दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। ध्यान देना है, यहाँ पर क्या पूछा है कि X% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, यहाँ पर लिखा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के वाट का उपयोग करता है। 750 ग्राम के वाट का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना है? 60% है। तो x का मान ज्ञात करें। ये काफी अच्छा सवाल है। तो देखो, जब भी आप इस टाइप के सवाल को देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। ध्यान देंगे इस सवाल को कैसे लगाएंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचने की बात करता है। कितने परसेंट? X, माने X की वैल्यू निकालना है आपको। X% लाभ पर बेचने की बात करता है, तो हमने यहाँ पर कितने में खरीदा और कितने में बेचा इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी पता करना है कि X% का लाभ, तो इसको हमने दोनों ब्लैंक रखे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जानकारी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। यानी जब बेचने की बात आती है तो 1000 ग्राम के स्थान पर मात्र 750 ग्राम का उपयोग करता है। कितने का उपयोग करता है? 750। तो इस पूरे सौदे में उसको जो लाभ होता है वो 60% का लाभ होता है। यानी 100 वाली चीज उसने कितने में दी होगी? 160 रुपया में। तो 60% का लाभ होता है, तो 100 वाली चीज बेच दी होगी 160 में। चलिए ध्यान रखें, देखो ये लाभ जो आता है इन दोनों, देखो यहाँ पर ये मूल होता है, ये वस्तु कितनी होती है, कितने ग्राम में होती है, वो लिखा होता है यहाँ पर। तो इनको जब काटेंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75, 25 100 का 100। क्लियर? अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, देखो इनका गुणा करने के बाद 100 आया होगा, यहाँ पर भी गुणा करने के बाद 100 आएगा, तो इसकी अगर वैल्यू निकालें इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई वस्तु 4 रुपया की, यहाँ पर ये 5 रुपया की है, तो 4 तिया 12 या 5 को 20 करते हैं, तो उसी प्रकार ये मल्टीपल होते हैं। तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो इस पता चलेगा इसको हमने कितना रुपए में खरीदा था। 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100/3, और 4 का भाग देंगे ये कितना हो जाएगा? 160/4। तो भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 4 चौको 16, 30 40 बार, और 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 अनुपात कितना? 120। यानी इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में हमने इसको खरीदा होगा और 120 रुपया में बेचा होगा। तो 100 रुपए में खरीदा होगा और 120 रुपए में बेचा होगा, तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20%। क्योंकि हमें यहाँ वस्तु का रेट और वस्तु कितने केजी, कितने रुपए ग्राम में, कितनी ग्राम दी गई है, उन दोनों का मूल गुणा करेंगे तब जाके लाभ हानि पता चलता है। तो 100 वाली चीज हमने कितने में बेची? 120 रुपया में, तो लाभ कितने का हुआ? 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट लाभ? 20% लाभ होगा। तो इसका मतलब x बराबर जो है वो कितना आना चाहिए? 20%। तो हमने शुरुआत में इस वस्तु को हमने 20% के लाभ पर बेचा होगा।
तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा सी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के आप सही प्रश्न बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, इसी लेवल का क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा सवाल है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है लेकिन 1 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसे पूरे सौदे में 50% लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए देखो सेम सवाल दिया है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं कि एक दुकानदार x% लाभ होने की दावा करता है, तो यहाँ पर लाभ परसेंटेज मुझे मालूम नहीं है, x% दिया है, तो हमने यहाँ पर कितने में खरीदा और कितने में बेचा इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ लाभ परसेंट बेचने की बात करता है। लेकिन ये जानकारी है कि 1 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम, 800, यानी 1000 ग्राम की जगह मात्र वो 800 ग्राम का उपयोग करता है, तब जाके उसे पूरे सौदे में लाभ जो होता है 50% का, यानी 100 वाली चीज उसने 150 रुपया में बेची होगी। तो कुल मिला के पूरे सौदे में उसको 100 रुपये आई, जिसमें पूरा खर्चा 100 रुपया और उसने टोटल कमाया कितना, 150, यानी 50% लाभ होता है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि वस्तु कितने केजी थी और यहाँ पर कितने रुपए बेचा है, क्योंकि लाभ है तो लाभ पर बेचा होगा। तो हमें यहाँ सॉल्व करते हैं, जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, अनुपात से, और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो हम 4 का भाग देंगे 100 में, पता चल जाएगा कि इस वस्तु में कितने रुपए में खरीदी। तो हमने 4 ग्राम 100 तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो इसमें 150 में 5 का भाग देंगे कितनी बार, 30 बार। इसका मतलब हमने इसको 25 रुपए में खरीदा होगा और 30 रुपए में बेचा होगा। तो उस वस्तु का जो रेट है 25 रुपए प्रति केजी दुकानदार ने खरीदा होगा और 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा होगा। तो 25 वाली चीज 30 रुपए की बेची हुई, तो उसको लाभ कितने हुआ, 5 का, वो भी कितने में से, 25 में से गुणे 100। लाभ परसेंटेज चाहिए तो 25 चौको 100, 5 चौको 20, तो यहाँ 20% का लाभ होगा, जो कि x की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी आएगी, 20% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अमन ने 1 ग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया है और 20 ग्राम चीनी, 20 रुपए प्रति ग्राम चीनी को 24 रुपए प्रति ग्राम चीनी की दर से बेचा है, तो उसे पूरे सौदे में 50% का लाभ होता है। तो यहाँ पर के का मान पूछा है, ये काफी अच्छा सवाल पूछा है, तो ध्यान देना है इस सवाल को कैसे करेंगे, सीपी और एसपी। अब इसमें ये कहा है कि 20 रुपए प्रति ग्राम वाली चीनी को उसने 24 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचा है, यानी उसमें 20 में खरीदा होगा और 24 रुपया में दर से बेचा होगा। पिछले सवाल में ये वैल्यू नहीं दी जा रही थी, जैसा कि आपने पीछे देखा था, तो इसमें हम वैल्यू निकाल लेते, इसको हमने ब्लैंक रखा था। अब उसने ये कहा, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है कि 1000 ग्राम की जगह के किलोग्राम का उपयोग करता है, तब जाके उसे कुल मिला के कितना परसेंट लाभ होता है, 50% का लाभ होता है। 100 वाली चीज ने कितने में दी होगी, 150 रुपए में दी। सेम प्रोसेस इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं तो ये 20 कट जाएंगे, ये 20 और 24 काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 6 24। क्लियर है। यहाँ पर जब इनको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू के की वैल्यू 100 है और 6 इंटू 100 की वैल्यू 1000 है, तो हम लोग डायरेक्ट 5 का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसकी ग्राम में पता चल जाएगा। 500 में भाग देंगे क्या बार जाएगा, 20 बार, और इसमें भाग देंगे क्या बार, 25 बार जाएगा। ठीक है, तो इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 25, तो हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू के बराबर है और 5 की वैल्यू 1000 के बराबर है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 बराबर 1000 है, तो ये कितने गुना चल रहा है, 200 गुना, यानी 200 पंचे 1000 और 200 चौको कितने होते हैं, 800। तो यहाँ पे के बराबर कितना आ जाएगा, 800। अगर आपसे के की वैल्यू चाहिए कितना आएगा, 800 रुपए। इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया। 5 बराबर कितना है, 1000, और 4 बराबर चाहिए तो 4 दूनी 800, यानी के बराबर अगर चाहिए तो के का मान कितना होगा, 800। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि के का मान कितना है, तो 800 है, यानी 1 ग्राम के स्थान पर उसने 800 ग्राम का उपयोग किया होगा। क्लियर, इस टाइप के इनको बना सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, ये अलग टाइप का प्रश्न है, लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है। इस प्रकार 25% का लाभ होता है। इस प्रकार उसे 25% लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम चावल दे रहा है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे कि 25% का लाभ होता है। तो एक दुकानदार को 25% लाभ होता है, 1 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का उपयोग करता है।
तो 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। तो 4 वाली चीज उसने कितने में अचीव होगी? 5 में। 4 वाली चीज कितने में अचीव होगी? 5 में। तो यहाँ 5 में अचीव, तो हमसे कहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम चावल दे रखा है। तो हमें 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000, सॉरी 1000। तो ये कितने गुना है? 200 गुना। तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 दूनी 800, यानी 4 दूनी कितना? 800। तो के की वैल्यू कितना होगा? 800। अर्थात अगर उसको 20% लाभ चाहिए, 25% लाभ चाहिए, तो 1000 वाली चीज तो 800 ग्राम, 1000 ग्राम के बदले उसको 800 ग्राम ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 800 ग्राम आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात पूछी है कि एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 वाली चीज कितने में दी? 5 में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने ग्राम का बाट का उपयोग कर रहा है। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000, यानी हम 1000 ग्राम का, तो एसपी आपका 1000 ग्राम है, तो 5 से काटेंगे 20 गुना, तो ये सीपी आपका आ जाएगा कितना? सीपी कितना आएगा? 800, क्योंकि ये 200 गुना चल रहा है, तो 200 पंचे 1000 होता है, तो 200 चौक कितने होते हैं? 800। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आएगा? 800 ग्राम। चलिए एक और देखते हैं इसी लेवल का सवाल। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 12.5% लाभ के लिए गलत वजन का उपयोग करता है, और तो 1 किलो वजन के स्थान पर वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है? काफी अच्छा प्रश्न ये है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी उसने 8 वाली चीज कितने में अच्छी होगी? 9 में। तो 8 वाली चीज कितने में अच्छी होगी? 9 में। तो 1000, 9 बराबर कितना आ गया? 1000, क्योंकि हम 1000 ग्राम के उपयोग कितना उपयोग करते हैं? तो 9 बराबर 1000 है, तो इसका मतलब 1 बराबर आए जी 1000/9। तो हमें अगर पूछा है कि 1000 की जगह 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का उपयोग किया है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 8000/9। तो 9 में भाग देंगे, तो जब 9 का भाग देंगे तो 9 अच्छे 72 होते हैं, तो 9 अच्छे 72, यहाँ 88.8 ग्राम, 888.8 ग्राम आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? तो 8000 में 9 का भाग देंगे तो लगभग 888.8 ग्राम का उपयोग किया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न काफी अच्छा है कि एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति ग्राम पर खरीदे गए आम को 30 रुपए प्रति ग्राम की दर पर बेचता है, और 1 ग्राम के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसे पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ बेईमान दुकानदार से जितने भी टाइप हैं सभी एक ही वीडियो में लिए गए हैं, तो हर टाइप को आप सिक्वेंस से इनको करिएगा। चलिए ध्यान से समझते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं कि 20 ग्राम पर खरीदे, उसने खरीदे हैं तो सीपी, और उसने 30 रुपया प्रति ग्राम की दर से बेचा। जब 20 रुपए में 1 केजी खरीदे और 30 रुपए प्रति दर से बेचे, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो तब उस समय 1 ग्राम के बजाय कितने ग्राम का उपयोग किया? 800 ग्राम। तो 1000 ग्राम जहां देना चाहिए तो वहां पर कितने ग्राम दिया? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम कहाँ रखेंगे आप? सीपी की ओर। तो अब रेशियो मेथड से इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 8 दूनी 16 और 10 दिया कितना? 30, यानी 16 वाली चीज उसने 30 रुपए में दी होगी। और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार और ये काटेंगे कितनी बार? 15 बार। क्लियर है यहाँ पर? तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भी उसने 80 वाली चीज 8 रुपए वाली चीज 15 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर? तो यहाँ लाभ कितने हुआ? 7 रुपए का। कितने में से? 8% बना गुणा कितने का? 100। तो आपका 700/8% लाभ बिल्कुल आंसर सही होगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 8 में 8 का भाग देंगे, 8 8 64। अब बचेंगे कितने यहाँ पर? यहाँ बचते हैं 6, तो 8 7 56, 8 5 लगभग 87.5% आपका आंसर सही हुआ। तो इस सौदे में उसको 87.5% का लाभ हो जाएगा। चल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसी लेवल का एक और सवाल दिया गया है यहाँ पर कि रवि 16 रुपए प्रति ग्राम की नमक खरीदता है और 18 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचता है। 1000 ग्राम की जगह मात्र 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो रवि का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी उसी लेवल से कर सकते हैं, उसी टाइप से। तो उसने क्या कहा है कि 16 रुपए में खरीदा और 18 रुपए प्रति दर से बेच दिया, लेकिन 1000 ग्राम की जगह उपयोग कितने ग्राम का किया है? 900 ग्राम का। तो मात्र 900 ग्राम का उपयोग किया, तो उसके द्वारा दी गई वस्तु 900 रुपए, तो उसका खर्च, दुकानदार का खर्चा तो 900 ग्राम का हुआ है, इसलिए हमेशा क्रम उन पर ही रखते हैं। चलिए ध्यान से इसको अब लगाते हैं रेशियो मेथड से। तो जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम रेशियो से काटेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और 2 8 16 होते हैं और 2 9 18।
क्लियर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 8 और यहाँ बचेंगे 10। क्लियर, इनको भी सॉल्व करिएगा तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 से काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार। तो दुकानदार ने 4 वाली चीज फिर भी उसने 5 में बेच दी, तो टोटल उसको 4 रुपए में खरीद लागत खर्चा हुआ होगा और फिर भी बेच दिया कितने में, 5 में। तो उसको लाभ कितने को हुआ, 1 रुपया कितने में से, 4 में से, परसेंटेज गुणे 100, 4 का भाग देंगे 100 में कितनी बार, 25। तो यहाँ 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते थे, तो इस टाइप के 2 प्रश्न थे। अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट टाइप का प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा भी गया है कि यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। जब भी आप ऐसे सवाल देखते हैं कि जब वो दुकानदार जाता है, बेईमान दुकानदार खरीदता है तब भी उसको और बेचते दोनों समय 25% की धोखाधड़ी करता है। जब वो खरीदने गया तो उसने वहां पे 25% की फायदा ली और खरीदते समय भी 25% कम तोला। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ऐसे सवाल दिखते हैं कि मान लो दुकानदार अगर कोई 100 ग्राम चीज खरीदने गया तो धोखाधड़ी देने का 25% की धोखाधड़ी करता है, तो उसने समझ लो 125 ग्राम खरीद लिया। जहां उसको 100 ग्राम चीज मिलना चाहिए तो वहां पे 125 ग्राम लिया। या आप कह सकते हैं जहां पर आपको 1000 ग्राम मिलना चाहिए था वहां पे 1250 ग्राम ले लिया उसने। लेकिन जब उसने बेचने की बात आई, तो उसने 25% कम बेचा, यानी 25% कम। जहां उसको 1000 ग्राम देना चाहिए तो वहां पे 25 ग्राम कम, 25% कम, तो वहां पे 750 ग्राम का ही उपयोग किया। इस पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो जब भी आप ये सवाल देखते हैं तो याद रखना, इस सवाल को दोनों तरीके से लगा सकते हैं आप कि जब वो खरीदने गया तो वहां पर 100 ग्राम के बदले 125 ग्राम खरीद लाया, तो 100 ग्राम के बदले 125 ग्राम खरीद ले आया। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, 100 ग्राम के बदले 125 ग्राम खरीद के ले आया, यानी उसने उसने रुपए दिए वहां 100 ग्राम की, लेकिन खरीद कितना लाया, 125। तो 125 ग्राम रखेंगे एसपी की तरफ से। क्लियर, क्योंकि जब भी वो बेचेगा तो 125 रुपए उसको लाभ होगा, यहाँ पर 125 के हिसाब से बेचेगा। अब जब बेचने की बात आई तो वहां पे 25% की धोखाधड़ी की, यानी उसको 100 ग्राम देना चाहिए था लेकिन उसने दिया कितना, 75 ग्राम दिया। कितना दिया, 75। तो इसको हम डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर आपका आएगा 75 अनुपात कितना, 125। क्लियर, 75 अनुपात कितना, 125। अब ध्यान देना है कि 25 तिया 75 होते हैं और 25 पंचे 125। 3 वाली चीज इसने डायरेक्ट कितने में दी, 5 में। 3 वाली चीज डायरेक्ट 5 में दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ लाभ कितने हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ 2 रुपए का लाभ होता है कितने में से, 3 में से। परसेंटेज बनाए गुणा कितने का, 100 का, तो कितना होगा, 200/3% का लाभ होगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 3 छंग 18, 3 छठ 66.67% का क्या हो जाएगा, लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये काफी अच्छा सवाल था, खरीदते भी समय और बेचते समय दोनों तरफ धोखाधड़ी करता है। तो इसको आप 1000 करके भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए ध्यान से कि 1000 ग्राम की वस्तु है, जब वो खरीदने गया तो वो 25% अधिक खरीद के लाया, धोखाधड़ी की, तो उसको मान लेते हैं 1250 ग्राम खरीद के लाया। अब जब बेचते समय जब की बात है तो 25% कम बेचा, 25% की धोखाधड़ी दी, तो कितना, 750 ग्राम बेचा, क्योंकि 1000 का 25% कितना होता है, 250। तो 750 ग्राम मात्र बेचा और खरीदा कितना था, 1250। कुल मिला के ऐसी सौदे में उसको कितना, टोटल उसको जो वैल्यू जो जाती है मात्र 750 ग्राम, और खरीद के ले आया कितना, 1250 ग्राम। तो 750 ग्राम के बदले 1250 ग्राम खरीद के लाया, तो यहाँ पर टोटल जो लाभ है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अनुपात 0, 25 तिया 75, 25 पंचे 125। 3 वाली चीज 5 में दी तो लाभ कितने का, 2, 3 गुणे 100। दोनों तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। तो 200/3% का लाभ होगा, तो भाग देंगे इसमें 66.67%। चलेगा, एक और प्रश्न इसी लेवल का प्रश्न है कि एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करके 1% तक की ठगी करता है, यानी खरीदने भी गया और बेचने में, तो कम वजन का उपयोग करके 1% की ठगी करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए यहाँ पे लाभ होगा 1%, यहाँ पर कम वजन का उपयोग, जब वो खरीदने गया तो 1% ज्यादा खरीद लेके आया। तो जब भी यह सवाल देखते हैं तो क्या करेंगे कि जब वो खरीदने गया तो 1% की वहां पे ठगी की, यानी 100 ग्राम की जगह 101 ग्राम खरीद के लाया। जब बेचा तो उसने 100 ग्राम की जगह मात्र 99 ग्राम ही बेचा। तो इस सवाल को हम अनुपात से करें तो बेहतर रहेगा।
100 कैंसिल हो जाएंगे तो 99 वाली चीज फिर भी उसने 101 मैच दी, तो उस 99 वाली चीज 101 मैच दी तो लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। तो 2 रुपए का लाभ हुआ कितने में, 99 में से, और गुणा कितने का, 100। तो 99 भाग देंगे तो 99 दूनी कितना होते हैं, 198। तो पॉइंट जब भाग नहीं जाएगा तो 0 तो 2, लगभग 2.02% आपका लाभ होगा। तो यहाँ पर 2.02% लाभ होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिएगा, तो आज के सेशन का एक लास्ट सवाल है। तो लगभग यहाँ पर जितने भी बेईमान दुकानदार सवाल थे सभी एक ही वीडियो में आपको टाइप बाय टाइप सभी कंप्लीट कर दिए गए। एक और प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज्यादा सामान रख लेता है तथा उसे बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान देता है। इस पूरे लेनदेन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ये काफी अच्छा सवाल दिया है। जब वो दुकानदार खरीदने गया तो 10% ज्यादा सामान रख लेता है। तो अभी मैंने कहा था जब भी यह सवाल आए कि उसको खरीदना था 100 ग्राम लेकिन खरीद के लाया 110 ग्राम, यानी ज्यादा सामान रख लिया, तो 100 वाली चीज 110, क्योंकि जब ज्यादा खरीद लाया तो उसको जब भी बेचेगा तो 110 रुपए के हिसाब से बेचेगा, 110 ग्राम के हिसाब से। तो 100 ग्राम की बजाय 100 ग्राम उसने रुपए खर्च किए 100 ग्राम के, लेकिन रुपए कितने ग्राम के उसकी चीज मिल गई, 110 ग्राम की, क्योंकि खर्चा तो उसका 100 ग्राम का था और रुपए मिल गई, वस्तु मिल गई 110 ग्राम उतने रुपए में। तथा उसे बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान देता है, यानी ग्राहक को देना चाहिए तो उसको 100 ग्राम 20% कम दिया तो मात्र 80% दिया। कितना ग्राम दिया, 80 ग्राम। तो इसका बेसिस लगाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 8 वाली चीज उसने डायरेक्ट 11 में बेची होगी। तो लाभ कितने का हुआ, 3 का लाभ हुआ, कितने में से, 8 में से, परसेंटेज बनाना पड़ा कितने का, 100। तो 8 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 5 20, तो 75/2% का लाभ। तो 75 के आधे जो हो जाएंगे वो कितने, 37.5% लाभ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर करेक्ट होगा। तो आज के सेशन में ये बेईमान दुकानदार से जितने भी संबंधित प्रश्न थे तो एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट कीजिए। आने वाले सभी एग्जाम में ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और आरआरबी, एनटीपीसी और यहाँ पर ग्रुप डी के जो भी एग्जाम है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।